हेलो प्यारे साथियों एवं मित्रों। तो दोस्तों, मेरी अथक प्रयास के बावजूद भी क्वेश्चन सब्जेक्टिव नहीं आ पाया, लेकिन आपको ऐसा क्वेश्चन देने वाले हैं सब्जेक्टिव 1 नंबर या 2 नंबर का, जो कि इसी में से रहेगा, अलग क्वेश्चन नहीं रहने वाला है। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन उसी में तो इसी में से आपको सब्जेक्टिव रहने वाला है, अलग से नहीं रहने वाला है। ये सारे 2 नंबर का क्वेश्चन है। आप लोग को चैप्टर वाइज कुछ है आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देता हूँ, आप लोग 1-2 बार इसको जरूर देख लीजिएगा। इसी में से अलग से नहीं रहेगा। 5 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को दे चुके हैं, बहुत ही कम क्वेश्चन था, मात्र 20 से 22 क्वेश्चन था, जिसमें से आप लोग को बता दिए थे कि कौन क्वेश्चन रहने वाला है। तो मात्र संस्कृत में यहाँ से ही क्वेश्चन रहेगा, अलग से नहीं रहेगा। आप लोग घबराहट में मत रहिएगा। अगर नहीं आउट हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को ऑब्जेक्टिव तो मिल चुका है 50 नंबर, कहीं से दिक्कत नहीं है। संस्कृत में आप 20 से 40 नंबर भी जरूर ला सकते हैं, 20 से 30 नंबर भी। तो चलिए पहला चैप्टर का हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन क सर्वभूतेषु छत्र सर्वव्यापी च अस्ति। तो देखिए यहाँ कर है सभी जीवों में कौन प्रत्यक्ष रूप से और सभी जगह पर व्याप्त है। तो ईश्वर जो है सभी जगह पर व्याप्त है। ठीक है, आप लोग संस्कृत में 1 से 2 लाइन याद रखिएगा। अगर नहीं होगा तो आप लोग हिंदी में भी आंसर दे सकते हैं, आपका नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर का खासकर पहला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, और 4 नंबर क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, श्री कृष्ण कृतदर्श अस्ति। श्री कृष्ण आदि देव पुराण पुरुष विश्वस्य पर निधानम वेद व्याप्तम अनंत रूपस्य च अस्ति। ठीक है, वो किस रूप में देखने को मिलता है तो यहाँ पर बताया गया। ठीक है, इस श्लोक में कस्मात् ग्रंथात् संकलित, ये जो बताया गया है ईशास्तु श्लोक जो है किस ग्रंथ से लिया गया है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा श्रीमद् भगवद गीता के मतलब श्लोक के कथा ग्रंथ से संकलित है। चलिए 2 नंबर चैप्टर का बहुत ही कम क्वेश्चन है। ठीक है, सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग को यहाँ पे दे रहे हैं। अगर हो जाए आपको 9 बजे तक भी अगर सब्जेक्टिव आ जाए तो आप सभी को इंस्टाग्राम पर, और आप लोग को अगर अनुवाद वाले भी कुछ क्वेश्चन आया लेकिन गलत था, बट आप लोग को अगर आ जाए तो आप लोग को तुरंत इसका वीडियो सोल्यूशन आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा जरूर। ते ब्राह्मण पुत्र है कस्मिन् भावे वसंती अस्म। देखिए कौन है ब्राह्मण पुत्र के भाव को मतलब वसाते थे, तो यहाँ पर ते ब्राह्मण पुत्र मित्र भावे वसंती अस्मि, यहाँ पर 1 लाइन में याद है, कर लीजिए। ठीक है, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें से अलग नहीं रहेगा। चलिए 6 नंबर काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम में मिलने वाला है। भैरव नांद तेसा सिद्धार्थ्य कह आददात। भैरव नांद तेसा सिद्धार्थम सिद्धवर्त चतुष्टयम कृत्वा आदत। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर दिया गया है, 1 लाइन में आप लोग देख लीजिए। ठीक है, ब्राह्मणा मारेसु एकस्य हस्तम किम, यहाँ पर कुछ कम इंपॉर्टेंट है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो भो मूढ़ किमनेन क्रियते एतत् कह अवदत्। तो वो मूढ़ किमनेन क्रियत इति एतत् अन्य अवदत्। यहाँ पर संस्कृत में आंसर दिया गया है, आप लोग देख लीजिए, टेंशन नहीं लीजिए। आप लोग को सब्जेक्टिव यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मिल चुका है 50 नंबर में, कहीं कटौती नहीं होगा। ठीक है, आप लोग 1-2 बार जरूर वीडियो को देख लीजिए, चैनल पर डाला हुआ है। आप लोग अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर जरूर देखें। चार्थार्थ किम अवदत, तो चारों ब्राह्मण जो थे किम अवदत अगर अवश्य बहुमूल्य रत्नानी भविष्यन्ते, और मतलब भविष्य के मतलब रत्न प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बता दें। यश, इस चैप्टर से काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको पूछा जाता है। ठीक है, यश युधिष्ठिर संवाद से, तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लोका केन आवृतः अस्ति। तो लोका अज्ञानन आवृत्ति। ठीक है, लोग जो है किससे घिरा हुआ है, तो अज्ञानता से घिरा हुआ है, एकदम ध्यान रखिएगा। ठीक है, लोग अज्ञानता से घिरा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर जना स्वर्ग कथन गच्छति। कौन जो है पुरुष जो स्वर्ग नहीं जा पाते हैं, तो संगत, जो लोग संगत के कारण स्वर्ग नहीं जा पाते हैं, एकदम ध्यान रखिएगा। 2 नंबर का आंसर एकदम ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट। किंग ज्ञानम तत्वार्थ संबोध ज्ञानम अस्ति। सभी जीवों के तत्व को जानने वाले पुरुष जानना ही ज्ञान कहलाता है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को 5 नंबर क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा सीधे। पूषा दुर्जय शत्रु कह, तो क्रोध पूषा दुर्जय शत्रु। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन जो था सो वो सब्जेक्टिव पेपर में था क्वेश्चन। ठीक है, जब ऑब्जेक्टिव फोटो खींच रहे थे तो उस समय ये क्वेश्चन 5 नंबर मिला था। ठीक है, बाकी बात वो देखने में थोड़ा आप लोग समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे चलिए आगे देखते हैं। नास्तिक का, यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नास्तिक का, तो नास्तिक है मूर्ख उच्यते। ठीक है, नास्तिक जो होते हैं वो मूर्ख कहे जाते हैं। यहाँ पे आंसर दिया गया है, 1 लाइन में ध्यान रखिएगा। नास्तिक कौन होते हैं, तो नास्तिक मूर्ख उच्यते। मत्सर कह, तो हताप मत्सर स्मृति। ठीक है, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए 12 नंबर कुछ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 13 नंबर इंपॉर्टेंट है। भूतानम रचनम किमस्तिम, तो भूतानम रचनम दानम अस्ति। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेदों चैप्टर से है, 4 चैप्टर से। ठीक है, अथर्ववेद का किंग विषय विशेषण धारित। अथर्व जो है कौन सा विषय को धारण किए हुए हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी रहने वाला है। ठीक है, अथर्ववेद लौकिक वैज्ञानिकम च विषयम
धारयति, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कह रहे हैं उसको ध्यान से देखिए लीजिए 1-2 बार, ठीक है। एग्जाम में रहेगा तो फिर बाद में मत पछताइएगा। आप लोग सब्जेक्टिव भी देख लीजिए, एकदम 5 नंबर का भी बता चुके हैं, वहीं से रहेगा क्वेश्चन, अलग से नहीं रहेगा। अथर्ववेद कति कांडे विभक्ति, देखिए अथर्ववेद जो है किस कांड में है, तो विषाति कंडेशु विभक्ति, ठीक है। इतने भाग हम, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। इसमें से कुछ है यहाँ पे 4 नंबर इंपॉर्टेंट, ठीक है। संपूर्ण अथर्ववेद कति सूक्तानि मंत्रान विनते, यहाँ पर इतना मंत्र है, ठीक है। आपको ऋग्वेद उतना इंपोर्टेंट नहीं, देखिए संस्कृत महिमा पाठ से तो दे रहा हूँ, सारा क्वेश्चन इंपोर्टेंट ही है, ठीक है। आप लोग का समय कम है, अथक प्रयास रहा हमारा कि आउट हो जाए, बट नहीं होने के कारण आप लोग को ये लास्ट में दे रहा हूँ, कहीं से आप लोग को छूटे नहीं, ताकि आप लोग अगर एग्जाम में भी कोई लोग अगर फ़ोन लेकर चले जाते हैं तो वहाँ भी आप लोग छाप सकते हैं, ठीक है। संस्कृत सामान्य प्रयोग सरला गुढ़ विषयान्य रूपन जटिला भवती, ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ कम इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लग रहा है प्रशासनिक प्रशिक्षा कस्य भाषा है शब्द निर्माण पद्धति, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कस्य भाषा है शब्द निर्माण पद्धति रस्ति, तो संस्कृत भाषाएं शब्द निर्माण पद्धति अस्ति, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कस्य भाषाएं व्याकरणम अपूर्वम, देखिए यहाँ से एक भी क्वेश्चन जरूर रहेगा ही। कस्या भाषाएं व्याकरणम अपूर्वम, तो संस्कृत भाषाया व्याकरणम अपूर्वम अस्ति। संगीत रचनाकार कस्मिन् शास्त्रे ग्रंथे, तो यहाँ पर देखिए ये कम इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। देखिए 7 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन यहाँ पे। आर्यभट्ट कस्य शास्त्र से ग्रंथकार, तो आर्यभट्ट जो है खगोल शास्त्र से ग्रंथकार है। एकदम क्वेश्चन रहेगा संस्कृत में, इससे अलग नहीं रहेगा। आप लोग को कह देते हैं ये चैलेंज के साथ कि जो 5 नंबर दे चुके हैं वो और ये दे रहे हैं, इससे अलग नहीं रहेगा। क्वेश्चन रहेगा इसी में से रहेगा, कहीं से संस्कृत में क्वेश्चन है ही नहीं तो देगा कहाँ से। चलिए संस्कृत काव्येषु कस्य वर्णम विरलमेव मिलती, तो किसका वर्णन मिलता है संस्कृत काव्येषु में? जल प्लावनस्य वर्णम विरलमेव मिलती, ठीक है। यहाँ पर मिलती है किसकी, वो बता चुके हैं। नीतिकार की कथ्यति, नीतिकार क्या कहते हैं? नीतिकार कहते हैं यत फलवंतो वृक्षा तु परोपकारणी भवंती, फल जो है वृक्ष जो है फल देकर परोपकारी क्या काम करता है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर पढ़ लीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है शकुंतला से भी एक क्वेश्चन रहने वाला है, शकुंतला नाम से। शकुंतला कदा स्वयं जलम पीबती अस्म, कह रहा है शकुंतला वृक्षान जलन तर्पयत्वेव स्वयं जलम पीबती अस्म, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। इस चैप्टर का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ज्ञान भारत, एकदम देखिए इस चैप्टर का सारांश भी आप लोग को, इसका सारांश या लोभाविष्ट का सारांश पूछेगा, जो कि 10 से 12 नंबर में एकदम कहानी ध्यान रखिएगा। अगर नहीं पता होगा तो यूट्यूब पर अपलोड है, आप लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब कर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। ज्ञान भारत क्रिया विना का, तो यहाँ पर कि एकस्मिन् नगरे परस्पर मित्र भावेन निवसंती अस्म, कौन भी निवास कर रहे थे? परस्पर मित्र भाव ने 4 युवा यानी ब्राह्मण पुत्र जो है, 4 ब्राह्मण पुत्र जो है निवास कर रहे थे। एकदम आप लोग हिंदी भी तनी लिख सकते हैं, बीच में आपको नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। क्वेश्चन समझिए तो बना सकते हैं। चलिए इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका है यहाँ पे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन और 7 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अयम निज पर वह इति कस्य गणना भवति, तो अयम निज पर वह इति लघु चेत साम गणना करती, लघु चेत साम। यहाँ पर देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विदाया का उत्तम, विदाया बुद्धि से उत्तम, विदा जो है बुद्धि से उत्तम है, ठीक है। सो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, विद्या से जो है बुद्धि उत्तम है, विद्या जो है कम उत्तम है, बुद्धि जो है सबसे महान माना जाता है। एकदम ध्यान रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आपको मिलेगा ही एग्जाम में। 8 नंबर चैप्टर से नीति पधानी से कवाचिम सत्य संगति, ठीक है। तो कौन कहता है सत्य संगति से? तो सत्य संगति वाची सत्य संगति, ठीक है। सत्य संगति से सत्यवाणी भी हो जाती है। एकदम ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। सत्य संगति से भी एक क्वेश्चन रहने वाला है। सत्य संगति किम अपाकरोति, सत्य संगति पापम अपाकरोति, सत्य संगति किसको नाश करता है? पाप को नाश करता है। एकदम ध्यान रखिएगा, पाप को नाश करता है। चलिए यहाँ पर देखिए मध्यम पुरुष कौन क्या करता है, आप लोग को बता चुके हैं कि मध्यम पुरुष जो है कार्य प्रारंभ करने से पहले ही मतलब बीच में ही छोड़ देते हैं। प्रारंभ करते हैं लेकिन बीच में छोड़ देते हैं। लेकिन उत्तम पुरुष जो होते हैं क्या करते हैं? कार्य को पूरा करते हैं। ध्यान रखिएगा, उत्तम पुरुष कार्य पूर्णते करोति, ठीक है। ऐसे आप लोग लिख सकते हैं तनी संस्कृत बना के भी। और अधम पुरुष होते हैं वो काम शुरू ही नहीं करते हैं। 5 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। मनुष्य रूपेण की मृगा चरंती, तो ऐसा न विदा न तप, जिसके कार्य कर्मों के विदा न तप न दान न शील न गुण भवंती मनुष्य रूपेण मृग चरंती, ठीक है। जिसके अब देखिए यहाँ पर है काफ़ी इंपॉर्टेंट था आपका ये मनुष्य मृगास चरंती, ठीक है। कब भूमि भारभूता संति, तो विदा तप दान शील गुण धर्महीन च भारभूता संति, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन इस चैप्टर का देख लेते हैं। अगला चैप्टर का बिहार राज्य से कस्य प्राचीन परंपरा अस्ति, तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। सभी चैप्टर का पहला क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। बिहार राज्य कस्य प्राचीन
परंपरा अस्ति। तो बिहार राज्य का जो है सबसे प्राचीन परंपरा था लोक नृत्य, प्राचीन परंपरा अस्ति। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। मिथिलांचले कति नृत्य प्रकार प्रचलित। मिथिला में कितने नृत्य प्रकार नृत्य जो है सो प्रकार प्रचलित है। तो मिथिलांचल में है जट जटिन, जिसको जट जटिन कहते हैं लोग, सामा चकेवा, झिझिया, होली, कमल पूजित नृत्यकार प्रचलित। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से आपको काफ़ी मिलने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। एकदम वो जट जटिन ध्यान रखिएगा। मगध मंडले कनि नृत्यानि प्रसिद्ध। मगध मंडल में कितने नृत्य, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, ये क्वेश्चन रहने की बात कम है। चलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। बिहार राज्य से सर्वस्व अंचले संस्कार येसु कस्य प्रचलन दृश्यते। देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिहार राज्य के सभी अंचल में जो है संस्कार कार्यसु कस्य प्रचलन दृश्यते। बिहार राज्य के सभी जो है अंचलेसु जो है संस्कार कार्यसु चित्रकला प्रचलित दृश्यते देखता है। चित्रकला जो है संस्कार को जो है संस्कार कार्यसु के लिए लागू किया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। इस चैप्टर को छोड़ के आगे चलते हैं ईद महोत्सव से। देखिए इससे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। ईद महोत्सव कया दृष्टिया आकर्षक पर्व अस्ति, ठीक है। ईद महोत्सव जो है सामाजिक मानवीय संबंधवान्या दृष्टिया आकर्षक पर्व अस्ति। जो मुस्लिम भाइयों का होता है, जो उसके लिए बहुत ही महोत्सव और बहुत ही बड़ा पर्व माना जाता है। तो एकदम ध्यान रखिएगा, ईद वाला तो रहेगा ही एक क्वेश्चन, एकदम ध्यान रखिएगा। ईद महोत्सव दिन जना कनि वसनावी धारंती। देखिए ईद के दिन जो है लोग जो है, जना मतलब लोग होता है, कौन सा वस्त्र धारण करता है। तो ईद आप लोग को पता भी होगा, वैसे किसी भी पर्व के दिन या त्यौहार के दिन जो है नए कपड़े पहनते हैं। दिने जना नवानी वस्त्रानी धारयंती। नवानी मतलब होता है नया वस्त्र को धारण करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। धर्म प्रधान देश कह, एकदम ये क्वेश्चन तो रहेगा, ये हर साल रहता है। धर्म प्रधान देश कह, तो धर्म प्रधान देश जो है भारत अस्ति, ठीक है। भारत जो है धर्म प्रधान है या कृषि प्रधान भी कह सकता है। तो यहाँ पर 7 नंबर भी तनी ध्यान रखिएगा। ईद पर्वानी व्रत धारणी की कुर्वंती। ईद पर्व के दिन जो है व्रत जो करते हैं वो क्या धारण करते हैं। तो जो व्रत करते हैं वो पूर्ण दिन उपवास करते हैं। पुनः जो है संध्या काल में जो है सम्मिलित इफ्तार नामक उपासनम करते हैं, ठीक है। ये जो है रोज़ा जो होता है आप लोग जानते होंगे क्या होता है। ईद में सारे दिन जो है भूखा रहेंगे और भगवान के डूबने के यानी सूर्य अस्त होने के बाद वो थोड़ा जो है नाश्ता टाइप का भोजन करते हैं, ठीक है। नमाज स्थान की कहते थे, देखिए एकदम है। नमाज स्थान को क्या कहते हैं, एकदम ध्यान रखिएगा, ईदगाह कहते हैं। नमाज स्थान को क्या कहते हैं, ईदगाह। ईदगाह ध्यान रखिए। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाला। ग्राम्य जीवन से 11 नंबर चैप्टर। भारत कैसा संख्या क्रमश बढ़ते। भारत में नगराना की संख्या जो है क्रमशः बढ़ते, ठीक है, बढ़ रहा है, ठीक है। भारत में नगर की संख्या जो है बढ़ रहा है, एकदम इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। भारत अस्माकम देश से जना कुत्र निवसंती। हमारे देश में जो है कैसा लोग निवास करते हैं। तो ज़्यादातर गांव में या नगर में, तो नगर और गांव दोनों में करते हैं। भारत कैसा संख्या अधिक अस्ति। तो भारत में किसकी संख्या अधिक है, तो नगर की अपेक्षा, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए इस चैप्टर का कुछ ज़्यादा खास नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। वीर कुंवर सिंह के कुंवर सिंह कस्य समान रूपम आसित, ठीक है। कुंवर सिंह है सूर्यस्य पराक्रमस्य धैर्य सामान्य रूपम आस्ति, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को प्रैक्टिकल भी बताने वाले हैं, कैसे आप लोग को होने वाला है एग्जाम, ठीक है। प्रैक्टिकल का भी क्वेश्चन आप लोग को बताने वाले हैं, कराने वाले हैं। आप लोग चैनल से भागिएगा नहीं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नए हैं तो बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि आप लोग को जिस समय बताएं कि प्रैक्टिकल कैसे लिखा जाता है आप लोग उस समय एक्टिव होकर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो इस चैप्टर का मात्र इतना ही क्वेश्चन था। कुछ है किशोर अवस्था से, ठीक है। 13 नंबर से बाल्य अवस्था, युवा अवस्था, मध्य क अवस्था होता है, ठीक है। बाल्य अवस्था और युवा अवस्था के मध्य अवस्था को किशोर अवस्था कहते हैं, ध्यान रखिएगा। किशोर अवस्था एकदम ध्यान रखिएगा। बाल्य अवस्था और युवा अवस्था के मध्य यानी बीच का होता है जो अवस्था, उसे किशोर अवस्था कहते हैं। तो क्वेश्चन पहला क्वेश्चन ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसा शरीर मनुष्य युवा अवस्था प्रति परिवर्तित। तो कैसा शरीर जो है मानव का युवा अवस्था के प्रति परिवर्तित करता है। तो किशोरना जो है, किशोर अवस्था जो है मानव शरीर को जो है युवा अवस्था में परिवर्तित कर देता है। चलिए इस चैप्टर का ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से राष्ट्रबोध 14 विवेक धनंजय की दृष्टिवा चिंता कालो जातो। तो विवेक और धनंजय है किस बात की चिंता मतलब चिंतित देख रहे थे। विवेक धनंजय है जल प्लावनन मंगन मार्ग दृष्टिया चिंता कुली जातो। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, बट लिए आगे कुछ क्वेश्चन और है, आप लोग देख लीजिए। आप लोग को सब्जेक्टिव भी दे चुके हैं। यहाँ पर देखिए इस चैप्टर का भी कुछ है। विश्ववंदिता वैशाली, पूरा वैशाली नगरी कीदृश्या अस्ति, ठीक है। पूरा वैशाली जो है नगर जो है रम्य
सरस्य श्यामला अरभि अगत्य, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर देखिए 2 नंबर काफी राम लक्ष्मण भया अवलोकित, राम लक्ष्मण भया वैशाली नरगे सौंदर्य अवलोकित, ठीक है। वो यहाँ पे आए तो उनका सौंदर्य जो है बढ़ा दिए। वैशाली कयो जनक अस्ति, वैशाली में जो है किनका कौन सा जनक है, तो वैशाली जो है सीताया जिनेन्द्रस्य जननी अस्ति, ठीक है। सीता जी का जो है वहाँ पे आई हुई थी, ठीक है। चलिए तो कुछ ये क्वेश्चन था, वैशाली केन सेविता अस्ति, वैशाली किसके द्वारा सेवित है, तो विदेह जनक राजा के द्वारा, ठीक है। वैशाली जो है विदेह जनक राजा के द्वारा सेवित है। तो कुछ इस चैप्टर का इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिएगा, 8 और 9 नंबर कि आम्रपालिका का अस्तित्व, आम्र होगा यहाँ पे, आम्रपालिका जो है श्रेष्ठ कला साधिका अस्तित्व, ठीक है। श्रेष्ठ कला साधिका था। आप लोगों को काफ़ी क्वेश्चन दे चुके हैं, तो आप लोग कुछ ही क्वेश्चन ध्यान रखिएगा इसमें से जो एग्जाम में आएगा। अगर आप कोई लोग फोन लेके भी चले जाते हैं एग्जाम में, तो वहाँ पर भी आप लोग इसी से क्वेश्चन रहेगा, अलग तो एक भी क्वेश्चन रहने वाला नहीं है, सब्जेक्टिव और ये 2 नंबर का दोनों। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं, लिच्छवी वांजिका संघेशु गणेशु निष्ठा आसित। तो आप लोग अगर PDF लेना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करें, वहाँ से आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग को अगर आउट हो जाए 9 बजे तक, तो आपको हिंदी और उर्दू का भी आ चुका है कमेंट, तो उसका भी देने वाला हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।